तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। एग्जाम का एनालिसिस देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू हो चुका है और 5 जून से इसका एग्जाम शुरू हुआ है और 24 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा। तो एनटीपीसी 2025 का कट ऑफ मार्क्स किया जा सकता है, जैसा कि आप सभी को 5 जून का एग्जाम हुआ, 6 जून का एग्जाम हुआ, 9 जून का एग्जाम हुआ, उसके बाद 10 जून का एग्जाम हुआ। ठीक ना, टोटल एनालिसिस लेकर आए हैं, यानी कि ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अटेंडेंस कितना रहा, यानी छात्रों का अटेंडेंस कितना रहा, ये भी आपको बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आगे आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आज किस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम 2024 से 25। ठीक ना, पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में जानकारी देंगे। अटेम्प्ट, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया है ये भी आपको बताएंगे। अटेंडेंस, छात्रों का अटेंडेंस कितना रहा ये भी आपको बताएंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा था ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे डिफिकल्टी लेवल, यानी डिफिकल्टी लेवल कैसा था छात्रों का, यहाँ पर ये भी बताएंगे। उसके बाद सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक ना, उसके बाद लास्ट में बताएंगे आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी का बता देंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये कट ऑफ बताएंगे, ये फाइनल कट ऑफ मत मान लीजिएगा। ठीक ना, अनुमानित कट ऑफ है कि इतना जा सकता है। पेपर का लेवल और अटेम्प्ट और यहाँ पर अटेंडेंस, यानी कि छात्रों का यहाँ पर अटेंडेंस के बाद आपको बताएंगे। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 से 25 पेपर का लेवल कैसा था। जैसा कि छात्रों से बात किए, यानी बहुत सारे छात्रों से यहाँ पर बात किए हैं, उसके बाद ये रिव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल सभी छात्र यहाँ पर मॉडरेट बता रहा है। ठीक ना तो ज़्यादा इजी था ना तो ज़्यादा हार्ड था। ठीक ना, मॉडरेट लेवल पेपर था। तो आप सभी को पता चल गया होगा, यानी कि आप एनालिसिस देखते होंगे। ठीक ना, लिए यहाँ पर पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल यहाँ पर मॉडरेट था। अटेम्प्ट की बात करें तो छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया है, तो अटेम्प्ट की बात करें तो बहुत सारे छात्रों से जैसा कि बात किया तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि 100 में से लास्ट अटेम्प्ट 88 ही मिला है। एक छात्र ने 88 अटेम्प्ट किया था। ये भी आपका 90% एक्यूरेसी बता रहा था। ठीक ना, 90% इसका एक्यूरेसी था। वैसे तो आपको मिल जाएगा 100 में 100 अटेम्प्ट करने वाला। ठीक ना, उसका एक्यूरेसी 0% रहता है। ठीक ना, 10% उसका एक्यूरेसी रहता है। ठीक ना, यानी 100 क्वेश्चन में आपका उसका 10 ही क्वेश्चन सही होगा। तो इस प्रकार के भी छात्र रहते हैं, लेकिन हम जो सीरियस छात्र हैं उसका बात कर रहे हैं। ठीक ना, एक ऐसा छात्र मिला था जो 88 अटेम्प्ट किया था, उसने बताया था कि हमारा 90% एक्यूरेसी है। ठीक ना, तो एक्यूरेसी मानने लगता है। एक छात्रों ने 78 अटेम्प्ट किया था, एक छात्र 75 अटेम्प्ट किया था, एक छात्र 80 अटेम्प्ट किया था, एक छात्र 82 अटेम्प्ट किया था। ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार अटेम्प्ट आ रहा है, यानी कि 90+ एक भी छात्र नहीं मिला। ठीक ना, जो मतलब कि अच्छा खासा जानता हो, यानी कि तैयारी करता हो वो वाला। ठीक ना, बाकी अगर जो नॉर्मल तैयारी करता है, जो तैयारी नहीं करता है और एग्जाम देने चल जाता है, तो वो तो 100 में 100 मार्क आता है। ठीक ना, उसका एक्यूरेसी 0% रहता है। लेकिन जिस भी छात्र से हम बात किए उसका एक्यूरेसी किसी बता रहा था 80 है और किसी ने बता रहा था कि 90% है। 90% एक्यूरेसी है, यानी कि 90% क्वेश्चन सही होगा, 80% क्वेश्चन सही होगा। कुछ इस प्रकार छात्रों ने हमारे पास रिव्यू दिया था। ठीक ना, अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट आपको पता चल गया होगा। ठीक ना, बाकी यहाँ पर देखिए हम तो इस चैनल पर हम कम्युनिटी भी किए थे, ज़्यादातर छात्र नहीं है। ठीक ना, 200-300 छात्र है। ठीक ना, हमारा छोटा सा चैनल है तो कितना छात्र रहेगा। ठीक ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी से चैनल को बढ़ा करिए यार। पल पल की अपडेट दिया जाएगा, रेलवे की पल पल अपडेट की दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए उस छात्र का यहाँ पर रिव्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर कम्युनिटी किए थे, इसमें ज़्यादातर छात्र तो नहीं है। ठीक ना, बाकी इससे भी पता चल जाएगा कि आपका अटेम्प्ट कितना छात्रों ने किया। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे थे आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में कितना अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर कम्युनिटी किया है, जैसे कि 60+ - 24%, 70+ यहाँ पर 35%, 80+ यहाँ पर 37%, उसके बाद 65+ 4%। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 249
स्टूडेंट ही यहाँ पर शामिल हुआ था। ये छोटा सा चैनल है तो कितना शामिल होगा यार, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पल पल की अपडेट दिया जाएगा, रेलवे की पल पल की अपडेट इस चैनल पर दिया जाएगा, ठीक ना। इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इसका एवरेज माने तो यहाँ पर देख सकते हैं, एवरेज माने तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 70-80, ठीक ना। इसको एवरेज मानते तो इसमें बीच में आ जाता है 75, यानी कि 75 मान लीजिए। इसमें जो 80 प्लस किया है वो 90 भी किया होगा, ठीक ना। कुछ कुछ छात्र 90 भी किया होगा, लेकिन 90 वाला एक भी छात्र हमें नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर 90 वाला भी होगा, 80 वाला भी होगा, ठीक ना, 85 वाला भी होगा, 100 वाला भी होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज मांगने तो एवरेज 75, यानी 75 मार्क्स मान लीजिए, 75 अटेम्प्ट कर रहा है छात्रों ने, ठीक ना। इसके अनुसार से कितना अटेम्प्ट कर रहा है, तो 75 अटेम्प्ट कर रहा है। आपको सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है आपका, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए अटेंडेंस की बात करते हैं पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बात कर लिए था, यानी अटेम्प्ट की बात कर लिए थे, अटेंडेंस की बात करते हैं, ठीक ना। अटेंडेंस जैसा कि आप सभी को 6 जून का पेपर कटिंग देखे होंगे अजमेर का, ठीक ना, अजमेर जोन का बताया था, उसमें 50% ये अटेम्प्ट था, ठीक ना। यानी कि तो यहाँ पर अटेंडेंस की बात करें तो 49.49 डाटा दिया था, लेकिन हम 50% मांग कर चलते हैं, यानी 50% ये आपका छात्र यहाँ पर अटेंडेंस दे रहा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार मानना है, यानी कि 50% आपका अटेंडेंस है। तो इससे भी आपका कट ऑफ पर निर्भर करेगा, यानी कि करीब 58 लाख फॉर्म भरा है ग्रेजुएट लेवल में, 12th लेवल में आपका यहाँ पर 62 लाख, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 50% माने तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 25 लाख मान लीजिए, 25-26 लाख आपका एग्जाम देने जाएंगे, इससे बेसी नहीं जा सकता, ठीक ना। अगर पूरा में पूरा जाता तो कट ऑफ हाई जाता, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी छात्र होंगे अच्छा तैयारी किए होंगे, वो भी छात्र यहाँ पर एग्जाम देने नहीं गए होंगे, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जिसका यहाँ पर तैयारी ही नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं देने गए, ठीक ना। कुछ ऐसा भी रीजन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार मान लीजिए 50% आपका अटेंडेंस है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपका यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर जीके और जीएस में बाजी पलट दिया है, ठीक ना। जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पर जीके जीएस में सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर करंट अफेयर का पोर्शन पूछ रहा है, इससे 9 से 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसलिए करंट अफेयर को आपको अच्छे से कर जाना है। उसमें आपका 2024 से आपका 2024 की बात करें तो 2024 में 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, और 2025 से, ठीक ना, करंट अफेयर की बात करें 2025 से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। और वही 2019-20 ये सब हो गया, ठीक ना, 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको 2024 और 2025 को कंप्लीट कर जाना है। आपका यहाँ से 6 से 7 प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक ना, 5 से 6 प्रश्न तो आराम से बन जाएगा। तो आप करंट अफेयर को अच्छे से कर जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जीके जीएस का अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे आपका मैथ और रीजनिंग का, ठीक ना। तो मैथ और रीजनिंग तो सब कोई बना लेता है, लेकिन यहाँ पर जीके और जीएस में सब फंस जाता है, ठीक ना। तो जीके और जीएस का पहले बात कर लेते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। पॉलिटी में बात करें तो 4 से 5, यानी कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा बेटर है। यानी हिस्ट्री में किसी शिफ्ट में 2 से 3 भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, और किसी शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न भी, और किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न भी। लेकिन पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपका 5 से 6 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी पॉलिटी में आपका बात करें किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन से और आर्टिकल और संविधान संशोधन दोनों को आप अच्छे से कर जाइएगा आराम से। 5 में से 6, यानी 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है इस प्रकार, ठीक ना। बात करें इकोनॉमिक्स से भी आपकी बारी है, ठीक ना। इकोनॉमिक्स से आपका ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि डाटा वेस्ट, ठीक ना। तो इससे भी 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी ज्योग्राफी से तो भैया 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद बात करें आपका यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी आपकी 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर के भी आपको अच्छे से कर जाना है, वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्यूटर से, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना,
बेस्ड पूछा जा रहा है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पूछा जा रहा है, ठीक ना। जैसे हो गया नंबर सिस्टम, यानी कि अर्थमेटिक से ज़्यादा पूछ रहा है, एडवांस से थोड़ा कम पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो हूबहू 2019 में वैकेंसी आया, तो ग्रुप डी का 2022 में एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो हूबहू ग्रुप डी वाला ही छप दिया है एनटीपीसी में। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं आपका ग्रुप डी का, तो आपका मतलब कि मान लीजिए तो रीजनिंग में बेरा पार हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक ना। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर ज़्यादातर नहीं है, ठीक ना। डिफिकल्टी लेवल सिर्फ मैथ में बात करें तो रीजनिंग में तो डिफिकल्टी लेवल जो होता ही है, ठीक ना। बाकी मैथ में कैलकुलेशन वाला सवाल 4 से 5 यानी कि 4 से 5 सवाल आ रहा है कैलकुलेशन वाला, ठीक ना। तो इसको आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। कैलकुलेशन आपको फास्ट कर जाना है, ठीक ना। उसके बाद बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका पजल हो गया, ठीक ना, ये आपको फंसा रहा है। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, ये सब टाइम ले रहा है। इसमें तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम लेगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार टाइम टेकिंग है पजल। और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जा रहा है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में ये आपका समय लगने वाला है। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपका अगर जीके और जीएस की बात करें तो जीके और जीएस में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ठीक ना। उसमें तो जो जानते हैं वही जानते हैं, और जो नहीं जानते तो उसको नहीं जानते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम छात्रों से बात किए, कई 80 किया, कई 88 किया, लेकिन एवरेज की बात करें तो एवरेज अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक ना, यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर से हैं आप, तो कितना अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। यूआर से हैं तो आपको कम से कम 70 प्लस अटेम्प्ट कर आना है, ठीक ना। तभी आपका यानी कि मेरिट आ सकता है, ठीक ना। वो भी एक्यूरेसी के साथ। अगर आप 70 में से मान लीजिए 50 ही क्वेश्चन सही होता है तो आपका कैसे रिजल्ट होगा, कुछ इस प्रकार। यानी कि एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। जितना क्वेश्चन जानते हैं एभव, जितना क्वेश्चन जानते हैं उतना बना कर आइएगा। 75 से, लेकिन यानी कि 70 से आपको प्लस ही कर आना है, ठीक ना। अगर 70 से कम कर आइएगा तो पहले ही आप रेस से बाहर हो जाइएगा, यानी कि आपका यानी कि मेरिट नहीं बनने वाला, ठीक ना। तो 70 प्लस कर आना है। अगर यूआर कैटेगरी से है तो आपको अटेम्प्ट किसी भी हाल में 70 कर आना है, ठीक ना। ये नहीं कि तुक्का लगा कर, जो जानते होंगे वही बना कर आना है, लेकिन 70 बना कर आना है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है। ओबीसी की बात करें तो भाई 65 यानी 70 ही मान लीजिए। जितना क्वेश्चन जानते हैं उतना अटेम्प्ट करके आइए, ठीक ना। यानी कि जितना मतलब कि हो सके उतना अटेम्प्ट करके आइए, लेकिन 70 से आपको प्लस ही अटेम्प्ट कर आना है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार ठान कर जाना है, ठीक ना। बाकी जितना जानते हैं उतना अटेम्प्ट करके आइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कटअप की बात करें तो कटअप तो हम फाइनल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी तक एग्जाम भी समाप्त तो नहीं हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार कटअप नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ यानी कि आपको एवं बता देते हैं, यानी कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि आपका मेरिट बन सकता है, ठीक ना। अनुमानित कटअप बता सकते हैं, बिल्कुल रियल नहीं होगा, ठीक ना। इसे रियल मत मानिएगा, ठीक ना। कुछ कम्युनिटी की है, उसमें 60 या 62 छात्रों ने अपना ओपिनियन दिया, तो उसको भी दिखा देते हैं। ये छोटा चैनल है तो 62-63 ही यहाँ पर ओपिनियन दिया गया, ठीक ना। बाकी 400-500 होगा। अगर आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल पर जाइएगा तो कम्युनिटी मिलेगा, तो वहाँ से जाकर ओपिनियन आप दे सकते हैं। नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 5 जून, 6 जून, 7 जून, 7 जून नहीं, 9 जून, 10 जून का और 11 जून, यानी कि आज 11 जून हो गया, ठीक ना। तो आपका कितना मार्क्स यानी नेगेटिव काट कर आ रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। उसके बाद एक प्रॉपरली यानी कि आपका एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद आंसर की आएगा, उसके बाद प्रॉपरली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका कटअप पूरी तरह से मतलब कि बता देंगे कि आपका कटअप मार्क्स कितना जा सकता है। तो चलिए 60 छात्रों का ही यहाँ पर रिव्यू दिखा देते हैं, यानी कि 60 छात्रों ने अपना ओपिनियन दिया है, तो उसको ही दिखा देता है कि वो कितना अटेम्प्ट यानी कि कितना सही कर रहा है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर एनटीपीसी CBT 1 में नेगेटिव काट कर आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो कुछ छात्रों ने यहाँ पर देखिए ओपिनियन दिया है, जैसा कि 60 ± 43% है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव काट कर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना। ओवरऑल में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव काट कर, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 प्लस आपका कितना आ रहा है, तो 28%। उसके बाद यहाँ पर 70 प्लस 17% और 80 प्लस बहुत ही कम है, यहाँ पर देख सकते हैं 12% है, ठीक ना। टोटल छात्रों ने वोट दिया था तो 60 ही वोट दिया है। चैनल छोटा है यार, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये मतलब कि थोड़ा बड़ा हो सके, ताकि अच्छे से जानकारी दे सके, ठीक ना। अगर कम्युनिटी ज़्यादा आया होगा तो अच्छे से जानकारी दे देते हैं अभी, ठीक ना। तो इतना ही कम्युनिटी, तो इतना पर क्या कर सकते हैं, ठीक ना। कितना मार्क्स जाएगा, यानी कि ओवरऑल में बात करें तो अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका मतलब 70 प्लस आ रहा है, तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है, ठीक ना। CBT 1 तो आराम से क्वालिफाई कीजिएगा।
ओनली यानी कि यहाँ पर नेगेटिव काट कर हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव, ठीक ना, नेगेटिव काट कर हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। बाकी जो ओबीसी SC ST कम्युनिटी से है, ठीक ना, वो 65+ 60+ है, तो आपका 100 यानी कि आपका मेरिट बनने की पूरी संभावना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कटअप बताना अभी सही नहीं होगा कि कटअप इतना जाएगा इतना जाएगा, बाकी बाद में इधर उधर चल गया तो आप कमेंट कीजिएगा तो यही हुआ वही हुआ, ठीक ना। यानी कि कटअप इतना नहीं गया, ऐसा गया वैसा गया, ठीक ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका नेगेटिव काट कर कितना मार्क्स आ रहा है अभी, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।